दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वास्थ्य का अधिकार। हाल ही में राज्यसभा में एक निजी सदस्य के विधेयक स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक पर गहन चर्चा हुई। इसका लक्ष्य सभी विकास नीतियों में निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल अभिविन्यास के माध्यम से सभी उम्र के सभी लोगों हेतु स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करना है। विधेयक सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार बनाने और गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु अनुकूल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के मानक के समान पहुंच तथा रखरखाव सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। क्या है स्वास्थ्य का अधिकार? अन्य अधिकारों की तरह स्वास्थ्य के अधिकार में भी स्वतंत्रता एवं पात्रता दोनों घटक शामिल है। स्वतंत्रता में स्वयं के स्वास्थ्य और शरीर को नियंत्रित करने का अधिकार, उदाहरण के लिए यौन एवं प्रजनन अधिकार। हस्तक्षेप से मुक्ति का अधिकार शामिल है, उदाहरण के लिए यातना एवं गैर सहमति चिकित्सा उपचार और प्रयोग से मुक्ति। पात्रता के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा की एक प्रणाली का अधिकार शामिल है जो सभी के स्वास्थ्य के उच्चतम प्राय स्तर का लाभ प्राप्त करने का अवसर देता है। क्या है भारत में संविधान प्रावधान? भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। स्वास्थ्य के अधिकार गरिमा युक्त जीवन के अधिकार में निहित है। अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 47 ने स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन किया है। न्यायिक उद्घोषणा। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हर डॉक्टर, चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या फिर अन्य कहीं, जीवन की रक्षा के लिए उचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाएं देना उसका पेशेवर दायित्व है। क्या है विधेयक का महत्व? लोग स्वास्थ्य के अधिकार के हकदार हैं और सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाना उनका उत्तरदायित्व है। यहाँ सभी को सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है और सुनिश्चित करता है कि सेवाओं की गुणवत्ता उन लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त है। लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय करने के लिए वित्तीय परिणामों से बचाता है और उन्हें गरीबी में धकेलने जैसे जोखिम को कम करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियां। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कमी ध्यातव्य है कि देश में मौजूदा सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का दायरा सीमित है। यहाँ तक कि एक अच्छी तरह से कार्यरत सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी केवल गर्भ व्यवस्था देखभाल, सीमित चाइल्ड केयर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित कुछ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निधि पर व्यय लगातार कम रहा। सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.3%। OECD के अनुसार भारत का कुल आउट ऑफ पैकेट खर्च GDP का लगभग 2.3% है। स्वास्थ्य प्रणाली में त्रुटियों के कारण गैर संचारी रोगों से निपटना चुनौतीपूर्ण है, जो कि रोकथाम और रोगों का शीघ्र पता लगाने से संबंधित है। यहाँ कोविड-19 महामारी जैसे नए एवं उभरते खतरे की तैयारी में कमी और इनके प्रभावी प्रबंधन को कमजोर करता है। क्या है भविष्य? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई परिकल्पना के अनुसार स्वास्थ्य पर सार्वजनिक वित्त को GDP से कम 2.5% तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस संबंध में स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल करने वाला एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून संसद द्वारा पारित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को संविधान के तहत 7वीं अनुसूची की संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वर्तमान में स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत है। स्वास्थ्य देखभाल निवेश के लिए एक समर्पित विकासात्मक वित्तीय संस्थान यानी DFI की आवश्यकता है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।